साथियों, आज मैं आपके साथ ऐसी ऐतिहासिक घटना शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। इतिहास कभी कभी बड़े ही प्रतीकात्मक तरीके से जवाब देता है। ब्रिटिश राज में भारतीय मूल के लोगों के अपमान की बात सुनने को मिलती है। डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड जैसे बोर्ड। लेकिन समय बदला। भारतीय मूल का ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बना और कुत्ते के साथ घूमता था। एक और प्रतीक देखिए, 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के रूप में भारत में कदम रखा और बाद में कॉलोनियल पावर का प्रतीक बन गई। लेकिन 1940 में उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम और ब्रांड राइट्स को भारतीय मूल के व्यापारी संजीव मेहता ने खरीद लिया। ये बातें हमें बताती हैं कि इतिहास हमें केवल दर्द की कहानी ही नहीं सुनाता, बल्कि आत्मसम्मान, संघर्ष और न्याय की कहानी भी सुनाता है। और अब भारतीय सेना का एक सेवानिवृत्त जवान 7 समुंदर पार भारत की आन बान शान का प्रतीक कोहिनूर हीरा, जिसे लेने के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। सुनिए कैसे। Court case for Kohinoor. President of the party is empowered to file a court case for the retrieval of Kohinoor on behalf of the party. हमने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है सुपर पावर इंडिया पार्टी, और इसके मैनिफेस्टो में एक ये भी लिखा हुआ है कि हम कोहिनूर को वापस लेके आएंगे। बचपन में क्लास में पढ़ाया जाता था, टीचर से हम पूछते थे कि कोहिनूर कैसे गया और हम क्यों नहीं लेके आ रहे, तो बहुत जवाब दे नहीं पाते थे। तब से मेरी जिज्ञासा थी। उसके बाद में हम सर्विस में रहे, तब हम कंस्टेंट थे। हम सर्विस से रिटायर हो गए, फ्री हो गए, तो जो हमारी एक बचपन की जिज्ञासा थी कि कोहिनूर को वापस लाए, उसके बारे में हमने रिसर्च करना शुरू किया। और इंग्लैंड कई बार गए हम, देखे। अल्टीमेटली जब हम वहाँ गए तो हमने ये देखा कि इट वाज कोहेस्ट। तो हमें पता लग गया कि ये हीरा है हमारा, ये हमने इच्छा से नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों ने हम पर दबाव बना के ले गए थे। भारतीय पार्लियामेंट के, भारतीय संसद के 100 माननीय सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा, और जिसमें उनको अनुरोध किया गया कि वो अपना इंग्लैंड से कोहिनूर वापस लेके आए। बहुत से प्रयास हुए लेकिन सफल नहीं हो पाए अभी तक। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया कि ये हमारी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है कि हम यूनाइटेड किंगडम सरकार से कहें कि हीरा वापस करो या उसको ऑक्शन ना करो। इसलिए इसको डिप्लोमेटिक तौर पर तैयारी की जानी चाहिए और उनसे कोशिश की जानी चाहिए। जब डिप्लोमेटिक तौर पर ब्रिटिश में गए तो वहाँ के लोगों से पूछा गया, और जब अल्टीमेटली राजा से जब बात हुई वहाँ से, किंग से, तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए, हम आपको हीरा इसलिए नहीं दे सकते कि इस कोहिनूर के 4 कंट्री हैं जो डिमांड, जो अपना स्वामित्व सिद्ध करते हैं, जिसमें से पहला भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो आप चारों कंट्री आपस में बैठ के ये डिसाइड कर ले किसका हम उसको वापस कर देंगे। तो ब्रिटिशर्स आर नॉन फॉर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने हम चारों के बीच आपस में झगड़ा पैदा कर दिया, और आज तक ये कोहिनूर हीरा वापस नहीं आया। इसके बाद में मेरी जो प्रबल इच्छा थी बचपन से, और जीवन का एम है, बहुत से काम है जिसमें से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम इज टू रिट्रीव द कोहिनूर, जिसकी मार्केट वैल्यू आज 2 लाख करोड़ के करीब है। इससे बड़ी वैल्यू यह है कि हमारे देश की आन बान और शान है, और किसी ने हमारे बुजुर्गों से ज़बरदस्ती छीन के ले गए, तो अब हमारा खून इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि हम उनसे बदला ना ले सके या अपनी चीज़ को वापस ना ला सके। हम माननीय आदेश त्यागी जी के संपर्क से वहाँ के फेमस एडवोकेट मिस्टर जयवाला के पास गए, जिन्होंने जयललिता जी के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, गॉड वांट्स टू गो बैक, और नटराजन को वापस लेके आए थे। हमने कहा साहब हमारा हीरा भी दिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट द इंडियन लॉ। हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गए और पूछे कुछ लोग वकीलों से, तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए, एक बार पीआईएल हो चुकी है, अगर आप कोई केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2 कंट्राडिक्टरी एफिडेविट फाइल किए, जिसमें पहले में उन्होंने कहा कि ये हमने स्वेच्छा से दिया था, और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये जबरदस्ती ले गए थे, कोहिनूर हमारा है। ये विरोधाभास स्टेटमेंट, और इस देश के अंदर हम कैसे डिक्लेयर कराएं कि हीरा हमारा था, जिससे कि 3 कंट्री आउट हो जाए और हम लेके आए। इसके लिए मैंने स्टडी की, रिसर्च की, लोगों से मिला, विचार किया। मेरा अपना विचार था कि मैं कैसे लेके आऊँगा। उसके बाद में मैंने माननीय हमारे जज साहब हैं अनिल यादव जी, उनके माध्यम से गोस्वामी बहन के पास गए, रिनाउड लॉयर,
और उन्होंने बिना पैसे हमारी मदद की एक सूट फाइल किया, और जिसका मैं हर डेट पर जाता हूँ और केस लड़ रहा हूँ। अब ये सूट है, ये वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के ACGM 2 के पास में चला गया, जिसकी कल ही डेट थी। इसमें अब उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन 110 की एप्लीकेशन फाइल की हुई है, और 110 की एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हटा दीजिए, जबकि ये गलत बात है, क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पार्टी बनाया नहीं है। हमने कहा यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू चीफ सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। आज के ज़माने में जब देश में सारे डिसीजन कोऑर्डिनेशन से हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हेरिटेज का अलग से सेक्रेटरी है, फॉरेन का अलग से है, होम का अलग से है, उनकी बजाय एक प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को बना दिया जाए जो सभी से कोऑर्डिनेट करके रिप्लाई फाइल कर दें। अगर वो रिप्लाई फाइल कर देते हैं और ये डिक्लेयर हो जाता है कि हमारा है, तो हम इसको वापस लाने में सक्षम हो जाएंगे। हमारा जो बेसिक लॉजिक है जिसके पीछे हम इसको डिक्लेयर कराना चाहते हैं, वो ये है कि भारत एक माँ है, और भारत माँ के गर्भ से ये कोहिनूर नाम का बच्चा पैदा हुआ है, और ये बच्चा भी माँ से बहुत दूर हो गया, अभी वापस आना चाह रहा है। हैदराबाद के पास में गुंटूर की माइन में ये कोहिनूर निकाला गया था, और इसके आप लोगों का बिना समय वेस्ट किए हुए ये सब नेट के ऊपर पड़ा हुआ, किताबों में लिखा हुआ है, इट हैज़ ट्रेवल्ड। और ये रंगीला साहब के दिल्ली में जो शासक थे उस टाइम पर, उनकी पगड़ी में था, जिसको नादिर शाह छीन के ले गए थे। तो अगर नादिर शाह छीन के ले गए ईरान, तो वो हमारे कल्प्रिट हैं, और वो ईरान अभी उस हीरे के ऊपर अपना दावा नहीं डाल सकते, दे आर आवर ऑफेंडर्स। उनकी जब डेथ हुई, उनके बेटे के पास में जब हीरा आया, तो वो वहाँ के सेनापति ने उसका मर्डर कर दिया, और वो अफगानिस्तान चले गए। तो अफगानिस्तान के लोग कहते हैं, अफगानिस्तान की कंट्री कहती है कि हीरा हमारा, जबकि वो नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज अगेन ए ऑफेंडर। उसके बाद में ये हीरा महाराजा रंजीत सिंह जी के पास में है, जिनकी राजधानी लाहौर थी, इसलिए पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है। बट द फैक्ट रिमेंस कि ये इंडिया की धरती में पैदा हुआ था, इंडिया माँ है, और कोहिनूर बच्चा है, और ये वापस आएगा। जिस दिन हम इस सूट में डिक्लेयर फाइल करा लेंगे कि दिस इज़ ए इंडियन प्रॉपर्टी, और लॉर्ड डलहौजी ने कोहर्स करके जो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद में उनके छोटे बच्चे दुलीप सिंह को, जिनकी कस्टडी में हीरा था, उनको ज़बरदस्ती ले गए इंग्लैंड में, उनका धर्म परिवर्तन किया, और अभी वो वहीं हैं, और इसी तरह से हमारा हीरा वहाँ चला गया। आज की तारीख में टावर ऑफ लंदन में रखा है, जिसको मैं लगभग हर साल जाके उसको देख के आता हूँ, और ये कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से उसको वापस लाया जाए। तो जैसे हमारा सूट डिक्लेयर होगा कि दिस इज ए इंडियन प्रॉपर्टी, उसके बाद में हम राजा के पास में जाएंगे और हम उसे लेके आ जाएंगे। हमारी काफ़ी स्टेज तक बात चल चुकी है। तो हमने वहाँ के ब्रिटिश यूके के किंग से कहा कि साहब देखिए, ये हीरा जहाँ भी जाता है वहीं पर बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उन्होंने कहा आप क्यों ले जा रहे हो, आप भी डिस्ट्रॉय हो जाओ। हमने कहा नहीं साहब, ये जहाँ जाता है वहाँ डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन बेटा माँ को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करता। हम इसका असली मालिक है, हमारे पास आएगा तो हम और फलेंगे फूलेंगे। बहुत से लोग वहाँ पर संपर्क में आए, हमारे हिंदुस्तान के लोग, जो कह रहे हैं कि अगर हमें खरीदना पड़ेगा तो भी हर हिंदुस्तानी के 1 रुपया भी अगर लगाएंगे तो हम वापस लेके आ जाएंगे। हमारा देश एक बहुत अच्छा देश है, हमें इस पर फ़ख्र है, और हर हिंदुस्तानी एक है हम, और इस कोहिनूर के मामले में सभी मानते हैं कि हमारा है। मैं प्रयासरत हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसे लेके आऊँगा, और हर हिंदुस्तानी का प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद मेरे साथ है, और मैं एक दिन ज़रूर सफल होऊंगा। तो साथियों, अब आपका और हमारा फर्ज बनता है कि हम इस भारतीय सेना के जवान ने जो बीड़ा उठाया है उसको हर भारतीय तक पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि हमारी सेना का जवान भारतीय सेना की सीमाओं की सुरक्षा करने के बाद अब आन बान शान जो कोहिनूर हीरा ब्रिटिश में अंग्रेजों के कब्जे में है, उसे लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।